हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड savings constitute a major part of GDP in India. These savings flow into the different investment avenues. People commit their funds in expectations of some future returns in terms of revenue or capital. The main hurdle in this process is the selection of the appropriate security, which involves complete market and security analysis along with portfolio management. This becomes a difficult task for the ordinary investor given their busy life. This leads the investors to resort to indirect method of investing, the most prominent and successful being the mutual fund, which manage the portfolio on behalf of the investor. However, the selection of the correct mutual fund is an important task. ये क्या कह रहा है कि इंडिविजुअल व्यक्ति उसके लिए एक डिफ़िकल्ट है कि कौन सी सिक्योरिटी सही है, कौन सी सिक्योरिटी उसको रिस्की है, उसके जो फंड्स इन्वेस्टमेंट्स है सही जगह पे इन्वेस्टमेंट हो रही है नहीं हो रही है। तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क उसके लिए, उसकी उसको और भी काम होते हैं। तो इसके लिए क्या है कि वो इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करेगा, वो एक इन्वेस्टमेंट बैंक्स के पास जाएगा। इन्वेस्टमेंट बैंक्स क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे सिक्योरिटीज़ के अंदर, उसको इन्वेस्ट रिटर्न देंगे। और जो ये इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इसमें एक म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड क्या होता है, एक फाइनेंशियली इंटरमीडिएरी, एक इंटरमीडिएट रोल प्ले करता है जो फंड कलेक्ट करेगा छोटे छोटे इन्वेस्टर्स से एंड इन्वेस्ट करेगा वाइड वैरायटी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ये क्या करता है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कलेक्ट करेगा छोटे छोटे इन्वेस्टर्स से एंड जो ये इन्वेस्टमेंट मैनेज कौन करेगा, मैनेजर्स के द्वारा, इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स जो इन्वेस्टर इनडायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहा है सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, बोरोइंग्स में इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट। मनी बिलोंग्स टू द, जो ये मनी है इन्वेस्टर्स की है, बट ये जो म्यूचुअल फंड क्या है इसको रेगुलेट मतलब कि मैनेज कर रहा है। मतलब लाइक हम म्यूचुअल फंड ही क्यों सिलेक्ट करेंगे, इन्वेस्टर्स आर नॉट प्रोफेशनली क्वालिफाइड। इन्वेस्टर्स इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, कुछ को नॉलेज होती है इतनी ज़्यादा, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, डिवेंचर्स में, कौन सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है, इतनी ज़्यादा उसको इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो म्यूचुअल फंड एक मैनेजर होता, म्यूचुअल फंड में क्या होती है, एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट होती है जो उनको प्रोफेशनल है। वो इन्वेस्टमेंट जो रिटर्न देंगे वो एक अच्छी रिटर्न देते हैं कंपेयर टू इन्वेस्टर्स जो स्मॉल इन्वेस्टर्स है। इन्वेस्टर्स आर नॉट प्रोफेशनली क्वालिफाइड। फंड्स ऑफ ए सिंगल इन्वेस्टर आर इनएडिक्वेट टू इन्वेस्ट इन ब्लू चिप शेयर्स with small amount of investments. Diversification neither practical nor possible. हम छोटी इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक इन्वेस्टर छोटे अमाउंट इन्वेस्ट करेगा तो उसमें डाइवर्सिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। मैकेनिज्म ऑफ म्यूचुअल फंड ऑपरेशंस। इन्वेस्टर क्या करेगा, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेगा। म्यूचुअल फंड कंपनीज क्या करेंगी, मल्टीपल सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेंगी। मल्टीपल सिक्योरिटीज इनको रिटर्न देंगी, वो किसको देंगी, इन्वेस्टर्स को देंगी इंटरेस्ट की फॉर्म में। बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग म्यूचुअल फंड, अगर म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करेंगे उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, हमें क्या है, हमारे जो इन्वेस्टमेंट है उसमें डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा, मल्टीपल सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट होगी। हमें जो मैनेजमेंट, हमारी जो इन्वेस्टमेंट हो मैनेज कौन करेगा, प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड कंपनी। हमारी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या है बहुत ज़्यादा लो आएगी। लिक्विडिटी जो इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश, ट्रांसपेरेंसी है, टैक्स एडवांटेजेज। म्यूचुअल फंड के अंदर अगर हम इन्वेस्ट करते हैं हमें टैक्स का बेनिफिट मिलता है, ईजी इन्वेस्टमेंट है, हमारे फंड्स क्या सेफ रहेंगे। म्यूचुअल फंड रेगुलेट किया जाता है, रेगुलेटेड। रीजन्स टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, is there a mutual fund product that will match my requirements? Mutual funds have a various product categories, from liquid funds in which investors can invest from as little as a day to equity mutual funds where one can stay invested for infinite period of time. म्यूचुअल फंड ये कहता है कि क्या कहता है, एक जो इन्वेस्टमेंट स्मॉल भी कर सकते हैं, लार्ज अमाउंट में भी कर सकते हैं, पर डे भी कर सकते हैं, और हम अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। एक फाइनेंशियल प्लानिंग एडवाइज इन्वेस्टर्स टू चूज प्रोडक्ट्स सच एज लिक्विड फंड्स में कहाँ पे इन्वेस्ट करें, डेट फंड्स में, बैलेंस फंड्स, आर्बिट्रेज फंड्स, इक्विटी फंड्स एंड सेक्टरल फंड्स डिपेंडिंग ऑन द टाइमिंग फ्रेम।
Goals and risk profile. What flexibility of investment do mutual funds offer? In mutual funds are one of the most liquid products among all financial instruments. In liquid or short-term funds debt products, once a redemption request is placed with a fund house, money comes into your bank account in a maximum of 2 working days. हमारी मनी 2 दिन के अंदर वापस आ जाएगा इन्वेस्टमेंट करते हैं. इनफैक्ट सम affluent houses allows in instant redemption of rupees 50,000 from liquid scheme. In equity funds, it takes a maximum of 4 working days for the money to return to your account. Also, there is an option to make a one-time or lump sum investment, or you can stagger your investments over a period of one of the टाइम यूजिंग सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. एस आई पी इन्वेस्टमेंट क्या होता है? रेगुलरली आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एक फिक्स्ड अमाउंट, दे आर ऑटोमेटेड, आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली कटती रहेगी. लाइक 100 रुपीज़ होगी पर मंथ, या लाइक हमारे अकाउंट से ऑटोमेटिकली डिडक्टेड होनी सिस्टमेटिकली. इट डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट एंड प्री स्पेसिफाइड फ्रीक्वेंसी. की प्लेयर्स म्यूचुअल फंड में कौन कौन से की प्लेयर्स है? स्पॉन्सर्स होंगे कंपनी स्टैब्लिश्ड अंडर द कंपनीज एक्ट फॉर्म्स ए म्यूचुअल फंड. AMC, an entity registered under the Companies Act to manage the money invested in the mutual fund. जो मैनेज करेगी टू ऑपरेट करेगी द स्कीम्स ऑफ म्यूचुअल फंड एज पर रेगुलेशन. ट्रस्टी, द ट्रस्ट इज हेडेड बाय द बोर्ड ऑफ ट्रस्टी. जो कंपनी के जो रेगुलेटर्स ट्रस्टी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज है, जो यूनिट होल्डर जो यूनिट होल्ड करेंगे, जो लाइक इन्वेस्टर्स है, जो यूनिट उनको यूनिट इशू की जाती है. म्यूचुअल फंड स्टैब्लिश्ड अंडर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट to raise money through the sale of units to the public for investing in the capital market. They has to be registered with SEBI. दो टाइप की म्यूचुअल फंड होता है, एक ओपन एंडेड, एक क्लोज एंडेड. ओपन एंडेड में क्या होता है? हम कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. लाइक कभी भी हम इस सिक्योरिटी लिक्विडिटी होती है, इसमें कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, कभी भी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं. ऑफर यूनिट्स फॉर सेल विदाउट स्पेसिफाइड, उसकी कोई ड्यूरेशन नहीं है फॉर रिडम्पशन की. That's why open-ended, no maturity period, no listed on stock exchange, instant liquidity as investors can sell to mutual fund after the initial lock-in period. Don't have fixed resources base. क्लोज एंड क्या होता है? इसका मैच्योरिटी पीरियड होता है लाइक 3 years 4. इसके और उससे पहले हम अमाउंट मैच्योरिटी पीरियड से अमाउंट पहले हम विड्रॉ नहीं कर सकते. और इसका जो एक लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट होता है, एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है. ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट्स आर सोल्ड टू इन्वेस्टर्स ड्यूरिंग एक स्पेसिफाइड period. Once the subscription period expires, trading through stock exchanges. Fixed maturity period. At the end of the redemption period, schemes ceases to exist. एक्सपेंस बेस्ड क्लासिफिकेशन. दो टाइप की एक्सपेंस बेस्ड होते हैं क्लासीफाई करें तो. देख, अब जब इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें दो टाइप के लोड होते हैं. तो एंट्री लोड होता है, एक एग्जिट लोड होता है. एग्जिट लोड जब सिक्योरिटीज सेल करते हैं, यूनिट्स सेल करते हैं तब लगता है. और एंट्री लोड जब हम सिक्योरिटीज या यूनिट्स परचेज करते हैं, म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट करते हैं तब चार्ज करते हैं. अब एंट्री लोड रिस्ट्रिक्टेड है और एग्जिट लोड कुछ वाले का अलाउ है इंडिया के अंदर, और कुछ परसेंटेज चार्ज करते हैं लाइक लिमिट, लाइक वो भी एक सर्टेन परसेंटेज, उससे ज़्यादा हम चार्ज नहीं कर सकते. नॉन लोड फंड्स मीन्स ना तो हमें एंट्री पे लोड देना पड़ेगा, ना एग्जिट पे कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे. रिटर्न बेस्ड क्लासिफिकेशन. इनकम फंड्स, ग्रोथ फंड्स, बैलेंस्ड फंड्स. जो लाइक इनकम फंड्स जो हमें रेगुलर इनकम देते रहे यूनिट्स के ऊपर. ग्रोथ फंड्स क्या होंगे? लॉन्ग टर्म, लाइक हमारे जो यूनिट्स के प्राइस बढ़ते रहे. बैलेंस फंड्स रेगुलर इनकम प्लस कैपिटल अप्रिसिएशन होता रहे हमारा. अब जो इसका NAV नेट एसेट वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो हमारी नेट एसेट ऑफ दिस वैल्यू ऑफ दिस स्कीम प्लस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स जो म्यूचुअल फंड कंपनी ने इश्यू कर रखी है. नेट एसेट ऑफ द स्कीम कैसे निकालेंगे? मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट. हमारा जो इन्वेस्टमेंट जो म्यूचुअल फंड कंपनी जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो उसकी जो मार्केट वैल्यू वो प्लस में अदर एसेट्स उसके पास वो एक्रूड इनकम जो इनकम उसने अर्न कर लिया बट उसको रिसीव नहीं हुई है, एक्रूड इनकम माइनस में एक्रूड एक्सपेंसेज माइनस अदर लाइबिलिटीज. नेट एसेट वैल्यू ऑफ द स्कीम निकलेंगी. अब इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये है. बेस्ड ऑन द मार्केट प्राइस द म्यूचुअल फंड DEF has 35,76,000 total assets and the liabilities are 12,50,000. कंपनी की जो liabilities है 12,50,000 है और 35,76,000 total assets है.
जो NAV कैलकुलेट करनी है, DF ऑफ द कंपनी इन द फॉलोइंग। इसमें से हम क्या करेंगे, टोटल एसेट्स में से डिडक्ट कर देंगे टोटल लाइबिलिटी। तो 35,76,000 में 12,50,000 डिडक्ट कर दिए, तो ये आंसर आएगा 23,26,000। ये हमारी नेट एसेट वैल्यू है। अब जब हमने यूनिट्स कितनी इश्यू कर रखी है उसे डिवाइड कर देंगे। द म्यूचुअल फंड का DF नेट एसेट वैल्यू 23,26,000 है। अज्यूम कर नो दैट द टोटल आउटस्टैंडिंग यूनिट्स 15 लाख, तो हम इसे डिवाइड कर देंगे, तो इसका जो आंसर आएगा 1.55। Every mutual fund DEF unit shares has a net asset value से नेट एसेट वैल्यू जो उसकी कंपनी की है 1.55 रुपीज। Companies of mutual fund will treat this net asset value per share as a base price in selling the mutual fund into the public। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, तो हम जो ये फॉर्मूला यूज़ करके उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे NAV नेट एसेट वैल्यू। इसमें डिवाइडेड बाय जो टोटल इश्यू यूनिट्स कर रखी है म्यूचुअल फंड कंपनी ने। थैंक यू। और इसका जो PDF है, हाँ, जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे है, मैं उसे शेयर कर दूंगा। थैंक यू।